मैं उस ठंडी दिल्ली की अदालत में अकेला बैठा था। मेरी उंगलियां उस पतले से सफेद लिफाफे को दबाकर पकड़े हुई थीं, जैसे उसमें कोई राज न होकर पूरी जिंदगी बंद हो। बाहर कोर्टरूम का शोर, वकीलों के कदम, फाइलों की आवाज, सब धीरे धीरे दूर धुंधला पड़ गया था। उस पल सिर्फ मेरा तेज धड़कता दिल सुनाई दे रहा था। मेरा नाम कृष्ण मेहरा, उम्र 6 साल, दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर। आज मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला था, तलाकस का फैसला, मेरे और मेरी पत्नी अलीशा मेहरा का अंतिम दिन। लेकिन यह सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं थी। आज वो सच बाहर आने वाला था, जिसे मैंने 9 साल तक सीने में दबाकर रखा था। और दोस्त, आज की कहानी शुरू होने से पहले एक सेकंड रुकिए। आप जहां भी बैठे ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आपको ऐसी सच्ची, झकझोर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपकी रूह हिला देगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। कोर्टरूम में माहौल गर्म था। मीडिया वाले पीछे खड़े थे, कैमरे तैयार, जैसे वो मेरे टूटने का इंतजार कर रहे हों। मैं अपनी कुर्सी पर अकेला था। मेरी तरफ कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस मैं और ये लिफाफा। दूसरी तरफ पूरी मेहरा फैमिली बैठी थी, दिल्ली के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारियों का घराना। उनके चेहरों पर वही घमंड, वही अकड़, वही ठाके, जैसे जीत पहले से उनकी झोली में हो। मेरी पत्नी अलिशा, उम्र 14, कभी वो लड़की जो मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट सुनकर मुस्कुराती थी, आज वही लड़की मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई नाकामयाब निकम्मा आदमी हूं। वह काले रंग की महंगी ड्रेस में डायमंड ज्वेलरी पहने एकदम रानी की तरह बैठी थी। चेहरा ठंडा, दिल उससे भी ठंडा। उसके पिता राजदीप मेहरा, उम्र 60, दिल्ली का बड़ा कारोबारी। उनकी आंखों में हमेशा से एक ही चीज दिखती थी, मेरे लिए तिरस्कार। उनका मानना था कि उनकी बेटी का पति करोड़ों का होना चाहिए था, मैं नहीं। उसकी मां सुधा मेहरा, उम्र लगभग 88, हमेशा तेज आवाज में बातें करने वाली, हर चीज का हिसाब किताब रखने वाली और मुझे हमेशा अयोग्य बोलने वाली। और उनका बेटा, मेरे साले राघव मेहरा, उम्र 30, दिल्ली के क्लबों में घूमने वाला, दिखावा करने वाला, मुझे गरीब जीजा कहकर हंसने वाला। आज ये सब अदालत की पहली कतार में बैठे थे, जैसे किसी शो का फर्स्ट क्लास टिकट लेकर आए हों। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, कृष्ण हार गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आज बाजी उलटने वाली है। जज आए, हथौड़ा पड़ा और सुनवाई शुरू हुई। अलीशा के महंगे वकील ने चमकदार फाइल खोलकर ऊंची आवाज में कहा, आदरणीय न्यायाधीश, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट के अनुसार श्री कृष्ण मेहरा को इस शादी से कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहरा फैमिली के चेहरे खिल गए। अलीशा के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसे देखकर कभी मैं पिघल जाता था, और आज वही मुस्कान मेरे भीतर गहरा जहर उंडेल रही थी। मैं चुप रहा, बस शांत, स्थिर, इंतजार करता हुआ। फिर मेरा वक्त आया। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरी आवाज कांपी नहीं, मैंने उसे कांपने ही नहीं दिया। माननीय न्यायाधीश, मैंने कहा, मेरे पास एक अतिरिक्त दस्तावेज है जिसे अदालत के रिकॉर्ड में जोड़ना जरूरी है। कोर्ट रूम खामोश। मैंने वह सफेद लिफाफा मेज पर रख दिया, वही लिफाफा जिसे मैंने कई रातों की नींद छोड़कर तैयार किया था। जैसे ही जज ने उसमें रखे कागज निकाले, कोर्टरूम के पीछे खड़े रिपोर्टर्स आगे की ओर झुक गए। मेहरा परिवार की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जज ने कागज पर नजर दौड़ाई, फिर दूसरी शीट, तीसरी शीट। उनके चेहरे का रंग बदल गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कल्पना की थी। अलीशा झटके से पीछे झुकी। राजदीप ने दोनों हाथों के आर्म रेस्ट पकड़े। सुधा की ठोड़ी हिलने लगी। राघव ने अटकते हुए कहा, ये क्या है? जज ने चश्मा उतारकर मेरी तरफ देखा और बोले, ये दस्तावेज क्या दर्शा रहा है? श्री मेहरा, मैंने गहरी सांस ली और पूरी अदालत ने उस पल मुझे देखा, उस आदमी की तरह जिसे वे हारा हुआ समझ रहे थे, लेकिन जो अब खेल पलटने वाला था। मैंने शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायाधीश, ये वे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि मैं
न तो कंगाल हूं और न ही मेहरा परिवार का मोहताज हूं, बल्कि मैंने एक सेकंड रुका और पूरा कोर्टरूम मेरी आवाज के लिए लटक गया। मैंने अपनी कंपनी हाल ही में 45 करोड़ रुपए में बेची है। कोर्टरूम जैसे फट पड़ा। चारों तरफ शोर, कैमरों की फ्लैश, हलचल। अलीशा की आंखों में डर, राजदीप का चेहरा सफेद और सुधा के होंठ कांपने लगे। मैं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, क्योंकि अभी सिर्फ पहला झटका था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जज के मुंह से 42 करोड़ सुनते ही कोर्टरूम का माहौल हवा की तरह बदल गया। पीछे खड़े रिपोर्टर्स एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़े। कैमरों की फ्लैश तेज हो गई। मेरी तरफ जो लोग कुछ सेकंड पहले तक दया, मजाक और तिरस्कार के नजरिए से देख रहे थे, अब उनकी निगाहें मेरे ऊपर अटक गईं, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि जिस आदमी को वो हारा हुआ समझ रहे थे, वही अचानक सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। अलीशा की आंखें चौड़ी होकर मेरी ओर टिक गईं। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे उसे अचानक किसी ने भीतर तक झकझोर दिया हो। उसके पिता राजदीप ने अपनी सीट से आधा उठते हुए वकील की तरफ इशारा किया। ये झूठ होगा, हमारे सामने ये कैसे? लेकिन जज ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। शांति बनाए रखें, ये अदालत है, आपका ड्राइंग रूम नहीं। सुधा मेहरा की उंगलियां कांप रही थीं। वो अपनी साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए लगातार अलीशा को देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों, ये कब हुआ, कैसे हुआ और हमें पता क्यों नहीं चला? राघव, उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो गया था। उसके होंठों से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिस आदमी को वो गरीब जीजा कहकर दोस्तों में मजाक उड़ाता था, वही आज उनके पूरे खानदान को हिला चुका था। मेरे हाथ अब भी स्थिर थे। मैंने वही शांत भाव बनाए रखा, क्योंकि अभी सिर्फ आधा सच सामने आया था। जज ने दस्तावेज पढ़ते हुए कहा, इन दस्तावेजों के अनुसार श्री कृष्ण मेहरा ने अपनी कंपनी रिटेल टेक इनोवेशन पेड़ामलैलाबलन को 45 करोड़ में बेचा है और यह राशि उनके निजी खातों में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट के बावजूद श्री कृष्ण आर्थिक रूप से अस्थिर नहीं है। यह वाक्य मेहरा परिवार के लिए चाकू की तरह था, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति इस बात पर आधारित थी कि मैं नल्ला, कमजोर, गरीब आदमी हूं और आज यह दावा अदालत के बीच धोबी घाट में पटक दिया गया था। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था। अलीशा को अब महसूस होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके चेहरे पर डर उतर आया था। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर घमंड की जगह चिंता देखी। उसने मेरे कानों में आकर कई बार कहा था, कृष्ण, तुम मेरे परिवार के सामने कुछ नहीं हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इस शादी में देने वाला सिर्फ हमारा परिवार है, तुम नहीं। आज उसे समझ में आया, असल में किसने क्या दिया था। जज ने पूछा, श्री मेहरा, क्या आप इसे ही मुख्य साक्ष्य मानते हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं माननीय न्यायाधीश, यह सिर्फ शुरुआत है। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। हर नजर मेरी तरफ मुड़ी और अलीशा का चेहरा फक हो गया। मैंने मेज से एक दूसरी फाइल उठाई। लाल क्लिप लगी हुई, थोड़ी मोटी, थोड़ी भारी, थोड़ी खतरनाक। अलीशा ने घबरा कर कहा, कृष्ण, ये क्या है? उसके पिता तेज आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को इस तरह? जज ने कड़क स्वर में कहा, मिस्टर मेहरा, बैठ जाइए। एक शब्द और बोलेंगे तो मैं अदालत से बाहर निकलने का आदेश दे दूंगा। मैंने धीरे से कहा, यह फाइल असली खेल है माननीय न्यायाधीश। इसमें वो सच्चाई है जिससे पूरा मेहरा परिवार बचता फिर रहा है। मेन हॉल में बैठे पत्रकार एकदम चुप हो गए। कई रिकॉर्डर आगे बढ़ा दिए गए। जज ने हाथ बढ़ाया। मैंने फाइल पकड़ा दी। उन्होंने पहला पेज खोलते ही चश्मा नीचे कर लिया। दूसरा पेज देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। तीसरा पेज, उन्होंने फाइल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरा कोर्ट रूम जैसे जम गया, क्योंकि उस फाइल में क्या था? मेहरा परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई। फर्जी कंसल्टिंग एग्रीमेंट, शेल कंपनियां, टैक्स चोरी के दस्तावेज, फर्जी बिलिंग, ब्लैक मनी रूट, विदेशी ट्रांसफर ट्रेल, खुद अलीशा के हस्ताक्षर, राजदीप मेहरा की स्वीकृति, सुधा मेहरा के कॉन्ट्रैक्ट जैसे 9 साल तक मेरे घर में नहीं,
बल्कि एक अपराध जाल में रहा था मैं। जज ने गहरी आवाज में कहा, ये तो गंभीर क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। क्या आपको ये सही स्थान पर मिले? मैंने सिर हिलाया। जी, ये मुझे मेहरा हाउस के प्राइवेट स्टडी रूम में मिले, जहां मुझे कभी जाने नहीं दिया जाता था। अलीशा चीख उठी, ये झूठ है, ये फाइल नकली है, ये मेरे पति की चाल है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो खुद समझ रही थी कि मामला अब उसके बस में नहीं रहा। मेरा जवाब शांत था, माननीय न्यायाधीश, अगर ये दस्तावेज झूठे हैं तो फॉरेंसिक जांच कर लीजिए, डिजिटल ट्रेल निकाल लीजिए, साइन की जांच करवा लीजिए। जज ने तुरंत कहा, अदालत इन दस्तावेजों को क्रिमिनल एविडेंस के रूप में एफआईओ, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और इनकम टैक्स विभाग को भेजती है। इस एक वाक्य ने पूरा महल गिरा दिया। सुधा मेहरा अचानक रोने लगी। उनकी साड़ी की पिन हाथ में आ गई, बाल बिगड़ गए, आवाज टूट गई। कृष्ण, तुमने ये क्या कर दिया? राजदीप ने वकील के कंधे पकड़कर झकझोर दिया। कुछ करो, कुछ तो करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। राघव दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। अलीशा मेरे सामने आई, आंसू भरी आंखों से बोली, कृष्ण प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम समझ नहीं रहे, ये खेल नहीं है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अलीशा, ये तुमने समझा नहीं। 9 साल तक तुमने मेरी आवाज दबाई, आज मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। जज ने गंभीर स्वर में कहा, अदालत फैसला सुनाती है कि तलाक केस अस्थायी रूप से रोका जाता है। पहले इन दस्तावेजों की जांच होगी, मेहरा परिवार पर आपराधिक आरोपों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोर्टरूम में जैसे तूफान आ गया। अलीशा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। उसने पहली बार मेरे सामने सिर झुका दिया। और मैं बस खड़ा रहा, न खुशी, न गुस्सा, न विजय, बस एक शांत ठंडी राहत। जो टूटा था वो आज पूरा हो रहा था। लोग मेरे सामने से रास्ता छोड़ते गए। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, कृष्ण जी, आप ये कैसे कहेंगे, ये बदला है या न्याय? क्या आपको डर नहीं लगता मेहरा परिवार से? क्या आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे? मैंने बस एक लाइन कही, यह बदला नहीं, यह सच है और सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। मेरे शब्द टीवी चैनलों पर गूंज उठे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ दूसरी सीढ़ी थी, क्योंकि इस फाइल के बाद 3 चीजें होने वाली थीं। बिंट, मेहरा परिवार के घर पर छापा, 2 अलीशा की गिरफ्तारी, 3 दिल्ली की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का पतन और मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल, जब एफबीआई की तरह भारत की इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच मेरी मदद मांगने वाली थी। कोर्टरूम में सच सामने आने के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली की सर्द सुबह में शहर जैसे नींद से हड़क कर उठ गया था। हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग चल रही थी, मेहरा ग्रुप पर बड़ा खुलासा, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग। दामाद ने अदालत में पेश किए सबूत। मैं अपनी छोटे से किराए के फ्लैट में बैठा यह सब देख रहा था। हाथ में गर्म चाय का कप, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। 9 साल की चुप्पी, आज पहली बार मेरा मन शांत था। अगली सुबह जैसे ही दिल्ली की धूप हल्के से खिड़की के पर्दे छूकर अंदर आई, मेरी बेटी ऐना मेरे पास दौड़कर आई। 5 साल की मासूम बच्ची। उसकी मुस्कान हर दर्द को धो देती थी। पापा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलेंगे? मैंने उसे गोद में उठाकर कसकर पकड़ा। हाँ बेटा, हमेशा। लेकिन उस सुबह की शांति ज्यादा देर नहीं चली। फोन बजा। एक अजनबी नंबर दूसरी तरफ थी। इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच, ईसीबी, दिल्ली। मिस्टर कृष्ण, हमें आपके पास मौजूद दस्तावेजों की तत्काल आवश्यकता है। मेहरा ग्रुप के खिलाफ रेड आज ही होगी। यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था और मुझे डर भी था। मैंने सभी डिजिटल बैकअप लिए और ऑफिस पहुंचा। मेरे हृदय में एक अजीब मिश्रण था, राहत, डर और कहीं ना कहीं दुख भी, क्योंकि चाहे जितना भी बुरा हुआ हो, वो लोग कभी मेरे परिवार थे। दोपहर के करीब 1 बजे टीवी की स्क्रीन पर लाइव दृश्य आया। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित मेहरा मेंशन के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुक रही थीं। ईसीबी के अधिकारी, सील्ड फोल्डर, हथियारबंद गार्ड, सब कदम तेज कर रहे थे।
कैमरामैन चिल्ला रहे थे, सर, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है? सर, क्या दामाद ने पुलिस को सबूत दिए? मैं घर पर वही देख रहा था, गहरी सांस लेते हुए। मेरे हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए थे। फिर टीवी पर वह दृश्य आया जिसे मैंने पूरी जिंदगी नहीं सोचा था। राजदीप मेहरा, जिसने मुझे कभी इंसान तक नहीं समझा था, हाथ में तौलिया, उलझे बाल, चेहरे पर दहशत, घर से बाहर लाया जा रहा था। वो चिल्ला रहे थे, ये सब झूठ है, ये मेरे दामाद की चाल है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन उनकी आवाज में वो पुराना अहंकार नहीं था। एक टूटा हुआ आदमी था जिसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने गिर रहा था। उनकी पत्नी सुधा मेहरा, जो मुझे गरीब और निकम्मा कहती थीं, आज अपनी साड़ी संभालती हुई रोती हुई निकली। हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। और फिर अंत में बाहर आई अलिशा, मेरी पत्नी, 9 साल का मेरा प्यार, मेरी बेटी की मां। उसके चेहरे पर काजल फैला हुआ, आंखें रोने से लाल, बाल बिखरे हुए। वो कैमरों को देखकर पीछे हट गई। उसने चेहरा ढक लिया, लेकिन कैमरों ने सब कैद कर लिया। रिपोर्टर चिल्लाए, मैडम, क्या आपके पति सच बोल रहे हैं? क्या आप दस्तावेजों में शामिल हैं? क्या आपने अपने पति को धोखा दिया? मैंने टीवी बंद नहीं किया। मैंने सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं चुना। मैंने सब देखा, बिना पलके झपकाए। मेरी सांस अटक गई जब अलिशा ने अचानक कैमरे की दिशा छोड़कर सीधा लेंस में देखा, जैसे वह मुझसे पूछ रही हो, कृष्ण, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? मेरी आंखें गीली हो गईं, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, नहीं अलिशा, मैंने ये हमारी बेटी के लिए किया, क्योंकि मैं उसे उस दुनिया में बड़ा नहीं कर सकता था जहां सच को कुचल दिया जाता था और गलत को ताकत मिलती थी। कुछ ही घंटों में मेहरा ग्रुप की न्यूज दुनिया भर में फैल गई। स्टॉक गिरे, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, ऑफिस सील, कर्मचारी सड़कों पर आए। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पास बदला लेने की भूख नहीं थी, सिर्फ न्याय चाहिए था। अगले 3 महीने कम से कम 50 पूछताछ, 4000 पन्नों की रिपोर्ट, 20 से ज्यादा बयान, ईमेल ट्रेल, शेल कंपनियों का रिकॉर्ड, सबने एक ही बात साबित की, मेहरा फैमिली ने ही अपने साम्राज्य को बर्बाद किया था। मैंने नहीं, मैं तो बस सच लेकर अदालत पहुंचा था। इन 3 महीनों में मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बेटी ऐना का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में कराया। मैंने अपने पेरेंट्स को रोहिणी में एक अच्छा फ्लैट खरीद कर दिया। मैंने खुद के लिए जिंदगी की पहली खुशी खरीदी, एक छोटा सा 2 BHK घर नई दिल्ली के वसंत कुंज में। यह महल नहीं था, न कोई बड़ा बंगला, न कांच की दीवारें, न सुरक्षा गार्ड, लेकिन यह मेरा घर था, मेरे मेहनत का घर, मेरी इज्जत का घर, मेरी बेटी की हंसी का घर। एक दिन शाम को ऐना मेरे बगल में बैठकर मेरा हाथ पकड़े थी। वो बोली, पापा, मम्मी कब आएंगी? मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठा। मैंने झूठ नहीं बोला, बेटा, मम्मी अभी कुछ दिनों के लिए दूर है, लेकिन जब वो आएंगी तो तुमसे मिलेंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर मैंने उसे चूम लिया, क्योंकि सच कभी कभी उम्र के हिसाब से देना पड़ता है। समय बीतता गया, क्रिमिनल केस चला और अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजदीप मेहरा 10 साल की सजा, सुधा मेहरा 5 साल, अलिशा 2 साल, सहयोग करने पर कम सजा। राघव फरार, देश छोड़कर भागा। मुझे ना खुशी हुई ना दर्द, बस एक खालीपन लगा, जैसे कोई लंबी बीमारी अचानक खत्म हो गई हो। अलिशा ने जेल से मुझे एक चिट्ठी भेजी। मैंने पढ़ी। उसमें सिर्फ 2 लाइनें थीं। कृष्ण, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, हमारी बेटी का ख्याल रखना। और पहली बार 9 साल में मैंने उसे माफ किया। उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। कुछ महीने बाद मेरी नई कंपनी मेहरा सॉफ्ट इनोवेशंस, अब मैं नाम बदलकर कृष्णा नेट ग्लोबल कर चुका हूं, दिल्ली के छोटे व्यापारियों के लिए AI बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम बनाने लगी। काम अच्छा चल रहा था, लोग भरोसा करने लगे थे, कमाई बढ़ी, जिंदगी पटरी पर लौट आई। एक रविवार दोपहर में ऐना को लेकर इंडिया गेट के पास घूमने निकला। दोपहर की धूप, हल्की हवा, दिल्ली का वही पुराना ट्रैफिक, पर मेरा मन शांत। हम दोनों घास पर बैठे थे जब
उसने मेरा हाथ पकड़ा। पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमेशा बेटा, और तुम्हें कभी किसी की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं जीत गया था। मेरा परिवार नहीं हारा था, मैं नहीं जीता था, सिस्टम नहीं जीता था। जीती थी एक बच्चे की सुरक्षा, एक पिता की इज्जत और एक आदमी की आत्मा। मैंने आकाश की तरफ देखा, दिल्ली की हवा में उंगलियां घुमाई और सोचा, कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये बस जिंदगी का नया अध्याय है और मैं तैयार हूं। मैंने ऐना का हाथ पकड़ा। हम कार की ओर लौटे। शाम की हवा में एक नई जिंदगी हमारी प्रतीक्षा कर रही थी।